हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। आपका मेरी इस लखेड़ा सर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन, कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने इस साल रख रहे हैं। तो ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन में बार बार वेपर प्रेशर का यूज़ होगा और वेपर प्रेशर के बारे में हमें पूरे चैप्टर में बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। डेफिनेशन तो मैंने ये लिखी हुई है इसकी, वेपर प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। चलिए यहाँ से देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर एक कोई वेसल लिया, कोई बर्तन लिया, इसमें हमने यहाँ पर कोई लिक्विड भर दिया। ये हमने कोई लिक्विड ले लिया इसके अंदर और लिक्विड लेकर के हमने इसको गर्म किया तो इसकी वेपर बनेगी, ये आपको पता है। या गर्म नहीं भी किया तो अपने आप भी इसमें से कुछ वेपर बनेगी तो वेपर बाहर निकल जाएंगी। जब वेपर बाहर निकल जाएंगी तो इसके ऊपर जो है ये प्रेशर नहीं डाल पाएंगी। इसका मतलब ये जो खुला बर्तन है, ये जो ओपन वेसल है, इससे कोई वेपर प्रेशर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर कहाँ से उत्पन्न होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको किसी ढक्कन से इससे उसको बंद कर देते हैं। जब बंद करेंगे तो फिर दोबारा से यहाँ से वेपर पड़ेंगी तो वेपर यहाँ पर टकराएंगी तो यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पर ये वेपर जो होती है ये इस पर टकराएंगी तो एक प्रेशर डालेंगे। उस प्रेशर को कहेंगे हम वेपर प्रेशर दोबारा से। लेकिन वेपर प्रेशर को एग्जैक्टली हमने कैसे डिफाइन करना है, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम शब्द के बारे में इसके बारे में क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ तो इसमें से क्या बनेगी, वेपर बनेंगी तो ये जाकर के यहाँ पर इस पर ढक्कन पर, इसके लीड पर इस पर टकराएंगी तो इनका कंडेंसेशन होगा तो वापस ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। फिर दोबारा से यहाँ से वेपर जाएंगी, इससे टकराएंगी तो यहाँ पर लिक्विड बनेगा। लिक्विड बनने को कहते हैं कंडेंसेशन। ये वेपराइजेशन, ये कंडेंसेशन। तो पहले क्या होता है, पहले वेपराइजेशन तेजी से होता है और कंडेंसेशन धीरे धीरे होता है। क्यों होता है पहले कंडेंसेशन धीरे धीरे? क्योंकि वेपर ज़्यादा है नहीं, और जब वेपर ज़्यादा नहीं है तो उनका जो लिक्विड में बदलना होगा वो धीरे धीरे लिक्विड में बदलेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जितनी तेज़ी से वेपराइजेशन होता है उतनी तेज़ी से कंडेंसेशन भी हो जाता है। तो कंडेंसेशन भी उतनी तेज़ी से होने लगता है हमारे पास। इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया, मतलब जितनी तेज़ी से वेपराइजेशन हो रहा उतनी तेज़ी से कंडेंसेशन भी होने लग गया। तो अब क्या होगा, जब जितनी तेज़ी से वेपराइजेशन होगा उतनी तेज़ी से कंडेंसेशन भी होने लगेगा। तो इसके अंदर जो वेपर बनी हुई है वो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उस प्रेशर को कहेंगे हम वेपर प्रेशर। अब बात क्लियर हो गई कि वेपर प्रेशर क्या होता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसी लिक्विड का वेपर जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। वेपर प्रेशर के हम डेफिनेशन को इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर जो ये हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें हमने कुछ और नहीं मिला रखा, बिल्कुल प्योर लिक्विड है कोई। तो अगर जो बिल्कुल प्योर लिक्विड होगा तो उसके वेपर प्रेशर को हम P और इसके ऊपर 0 लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जानना भी जरूरी है। दोबारा, प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे। P0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे प्योर को। आप बार बार इसको नोट करेंगे, जहां पर भी प्योर यूज करेंगे हम P0 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके वेपर प्रेशर को। आगे बात करता हूं इसमें थोड़ी सी मैं वेपर प्रेशर के बारे में। इसमें आगे बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। अगर इसके अंदर हमने प्योर लिक्विड डाल रखा, ये प्योर लिक्विड है, तो इसका वेपर प्रेशर P0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई सॉल्वेंट घोल दिया, इस सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया, मान लिया कोई भी सॉल्यूट डाल दिया XYZ जो इसमें मिल जाए पूरी तरह से, तो सॉल्यूट डालने पर क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा कम, ऐसे देखिए, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल थे, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अब मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट डालने पर देखो क्या हुआ, सॉल्यूट डालने पर हुआ इस पर ये कि सॉल्यूट डाल दिया मैंने, मान लिया इस पर
चलिए सॉल्यूट डाल दिया मैंने इस पर, तो सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, यहाँ बीच बीच में सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इसको ढंग से इसकी वेपर को बनने नहीं देंगे, और जब इसको वेपर को ढंग से बनने नहीं देंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी वेपर तो तेज़ी से बन रही है मान लिया, लेकिन ये सॉल्यूट मान लिया चीनी वगैरह हमने कुछ घोल दी, तो इसको मिलाने से इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि इनकी वेपर ढंग से बनेंगी नहीं, ये जो बीच बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा हमारे पास इसको डालने पर। इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लो हो गया वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूट को मिलाने पर। जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा P0 से रिप्रेजेंट किया, यहाँ ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कैसे भी लिख दो, P0 से रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, तो पहले इसका वेपर प्रेशर कितना था, पहले इसका वेपर प्रेशर P0 था, तो अब कितना हो गया P0 माइनस PS। इसको क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये शब्द को भी ध्यान रखना जरूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस प्योर का था P0, इसमें सॉल्वेंट मिला दिया, इसमें सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर घट गया, और घट करके कितना हो गया P0 माइनस PS हो गया। इसको कहेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लो हो गया वेपर प्रेशर। अब एक शब्द और आएगा इसमें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 से। ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेपर प्रेशर के अंदर इतनी बात कि कोई जो प्योर होगा तो उसका वेपर प्रेशर को हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसमें हम इसको सॉल्यूशन बना देंगे, कोई सॉल्यूट डाल देंगे, तो उसके वेपर प्रेशर को हमने कहा कि कितना कम हो गया, तो ये हो गया P0 माइनस PS, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसे कहा हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट मैंने अभी बताया कि इसे P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने पीछे नोट किया था, आपको बताया था। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, इसको हमने PS से कहा, जब हमने इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया किसी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घट गया, और घट करके कितना हो गया PS हो गया। तो कितना कम हुआ, द लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS, और द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। ये ध्यान रख लेंगे आप। इन शब्दों को, इनको याद रखना आपने जरूरी है, क्योंकि ये बार बार हमारे पास आगे यूज होते रहेंगे। आगे चलते हैं फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स। किन फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारे पास ये आ गया कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर उतनी ज़्यादा बनेगी, जब वेपर उतनी ज़्यादा बनेगी तो उनका वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा बनेगा। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। दूसरा, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप साइज ऑफ द कंटेनर। वेपर प्रेशर जिस बर्तन में रखा होगा उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा आपको फील हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा तो उसका एरिया भी तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा एरिया में भी तो प्रेशर लगाएंगी, तो ज़्यादा एरिया में उतना ही लगेगा, वो भी एरिया उतना ही हो गया, वो तो एरिया बढ़ गया उसका, अगर जो वेपर बढ़ गई तो इसलिए वेपर प्रेशर कंटेनर के आकार पर, कंटेनर के हमारे पास साइज पर, शेप पर, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर लिक्विड पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड कैसा है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। कैसे नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है हमारे पास, जैसे अगर जो बोलेंगे हम ईथर है और अल्कोहल है, तो इनमें से ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, तो आप जानते हैं कि ज़्यादा वेपर प्रेशर ईथर का होगा। ईथर तेज़ी से उड़ेगा और ये कम तेज़ी से उड़ेगा, वेपर कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हमारे पास अल्कोहल का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वेपर कम बनेगी, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा कम होगा। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, ईथर का होगा। ज़्यादा वेपर बन रही, ज़्यादा वेपर प्रेशर हो गया। एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल हमारे पास बार बार क्वेश्चन में आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि वाटर H2O एंड अल्कोहल C2H5OH, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वाटर और अल्कोहल में से वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा। देखो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये। और ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो 2-3 के करीब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कम होती है, वाटर में ज़्यादा होती है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर जो इसमें ज़्यादा होगी तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण प्रेशर इसमें वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। और अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी इन कंपेयर ऑफ वाटर। इन दोनों में कंपेयर किया था तो हमने किसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम थी, तो इन दोनों में ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा था इन दोनों में से। और इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो इन दोनों में से अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि पानी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसका एक मॉलिक्यूल। अगर हम इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो किस तरह से वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे पास, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कैसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसका वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हुआ, ये दिखा हमने इसमें H2O, ये H हो गया हमारे पास, ये O हो गया, ये H हो गया, ये इसका ये इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा वाटर का। और इसके साथ साथ 2 इसमें लोन पेयर भी होंगे, ये लोन पेयर हो गया इसमें, ये लोन पेयर हो गया इसमें। अब यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल और दिखाऊंगा, यहाँ पर इधर इसका मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर H2O किस टाइप से बनेगा इसका H2O, इसको जरा रब करके मैं और दिखाऊं ढंग से कि 4 मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं इसके। तो ये O हो गया हमारे पास, ये H हो गया, ये H हो गया, इधर को लोन पेयर हो गया इस पर। यहाँ पर भी एक दिखाऊं मैं इसमें वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये H हो गया, ये H हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। ऐसे यहाँ पर दिखाऊं मैं इस पर वाटर का मॉलिक्यूल, ये O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये लोन पेयर आ गए इसके, ये लोन पेयर आ गए, ये H हो गया। ऐसे इसमें यहाँ पर S दिखा दिया मैंने, ये O दिखाया, ये S दिखाया, ये लोन पेयर दिखाया, ये लोन पेयर दिखाया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ये ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से वाटर का ये वाला मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, तो दिख रहे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा। इसलिए वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड इतने नहीं बनते हैं 4। इसलिए वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, किसका कंपेयर कराया हमने, वाटर का और अल्कोहल का, C2H5OH। तो किसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, ये हम सब जानते हैं कि अल्कोहल तेज़ी से उड़ता है, अल्कोहल की वेपर ज़्यादा बनेगी वाटर के कंपेयर में। तो क्यों बनेगी, उसका कारण ये है क्योंकि हाइड्रोजन में, इसमें वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड 4 नहीं होते, 4 से कम होते हैं अल्कोहल में, इसलिए तेज़ी से उड़ जाएगा थोड़ा। तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये 2-3 फैक्टर है जिस पर ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वेपर प्रेशर वी हैव 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक वॉलेटाइल का मतलब जो उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल माने जो उड़ते हैं, उड़ते कौन से, जैसे वाटर उड़ जाता है अगर जो हम किसी कंटेनर में रखें तो। दूसरा ईथर तो और तेज़ी से उड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। बेंजीन, टॉल्यूइन और इथाइल अल्कोहल। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ये जानते हैं आप बेंजीन का फॉर्मूला। इसलिए बोल रहा हूँ मैं इनका फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखने का, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इनका बार बार कई जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा। कार्बन का कितना होता है 12 6 72 और 6 78, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 78। इसका देखिए टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5 और CH3, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, कार्बन कितने हो गए इसमें 6 और 1 7 कार्बन हो गए, 12 1 का होता है 12 7 12 5 60 12 6 72 12 7 84, तो 84 हो गया। 84 के साथ साथ 8 ये हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये इसका आ गया 92 टॉल्यूइन का। कैसे निकाल लेंगे, इथाइल अल्कोहल आपको पता ही है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हमारे पास C2H5OH होता है, तो इथाइल अल्कोहल का आप निकाल ही लेंगे इससे। ऐसे सबका निकल जाएगा। ईथर का जो भी ईथर दिया होगा आपके पास वो। अब मेन पॉइंट हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो उड़ते नहीं है। कौन से नहीं उड़ते, अगर जो पानी में मैं इसको सुक्रोज को यानी कि चीनी को डाल दूं तो पानी तो उड़ जाएगा, चीनी नहीं उड़ेगा। जैसे नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, इससे वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ जाता है नॉन वॉलेटाइल पे कि किस टाइप का हमने उसके अंदर सॉल्यूट डाल रखा है, किस टाइप का। तो सुक्रोज क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। हमेशा के लिए चीनी का फॉर्मूला तो ध्यान रखेंगे आप, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ध्यान रखेंगे, निकाल लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 342 निकाल करके 342 मॉलिक्यूलर वेट, बहुत जरूरी याद रखना है। दूसरा है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, ये यूरिया हमारे पास NH2CONH2। तो हम जानते हैं कि यूरिया से नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति होती है, तो नाइट्रोजन इसमें है NH2CONH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 60 आया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है क्या C12
ग्लूकोज को मैं यहाँ लिख देता हूँ C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 80। मैं इन तीनों के मॉलिक्यूलर वेट को एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि जरूरी है, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट को मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। पहला है हमारे पास यूरिया था हमारे पास NH2 CONH2, आप निकाल लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको निकालने में, लेकिन ध्यान रखें तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार आपको। 60, उसके बाद हमारे पास था ना सुक्रोज हमारे पास हो गया C12H22O11 और इसका होता है 342, याद रखें उसको जरा, 342। तीसरा है हमारे पास सुक्रोज के बाद नेक्स्ट ग्लूकोज C6H12O6 और इसका होता है हमारे पास 180। और नेक्स्ट सेशन में इसके बाद हम इन सॉल्यूट का, अगर जो वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, अगर जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो, सॉरी अगर जो वॉलेटाइल हो, नॉन वॉलेटाइल हो, तो उसका क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है उसको देख लेंगे हम। तो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर बात करेंगे इसके बाद।